चलो हो गई है शुरू। हाँ जी, आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन होता है, कॉमनली पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी इसको एक्सप्लेन करो। एंड एक्टिवेटर्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एंड दे आर एक्टिवेटर्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे आप? बोलो। ठीक है जी। ज़्यादा अंग्रेजी टीचरों को पसंद नहीं होती अपनी, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हमको अंग्रेजी ज़्यादा नहीं लिखनी होती। जो बातें करनी, एक्टिवेटर है। अब आपको पता है यहाँ पॉइंट वाइज आंसर लिखना जब भी आपके सब्जेक्टिव पेपर देने। पहला पॉइंट, एरोमेटिक्स कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? जैसे आपको पता है एरोमेटिक्स शो इलेक्ट्रोफिलिक, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, ये पॉइंट अपने को पता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एरोमेटिक रिंग। इंक्रीज ही करते हैं एज शोन बिलो ऑन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, एज शोन बिलो एट विच पोजीशन? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है जी, ठीक है, समझ लग गई? यही होता है। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल goes at ortho and para position. This explain ortho para directive nature of ED जी। ठीक है जी, ये जो अंग्रेजी लिखी है मैंने कहाँ से लिखी है? वो स्ट्रक्चर देखते हैं जो आपने रेजोनेंस लिखते हो। आप रेजोनेंस लिख के देखी थी आपने कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा होता है, या तो ऑर्थो या तो पैरा पे, और बाहर से आना होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो ये अंग्रेजी वहीं से लिखी है मैंने। समझ लग गई? क्लियर है? और एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन द रिंग, increased on the ring, ठीक ना, the rate of electrophilic substitution increases, thus EDGs are activators। यही होगा ना? एक्टिवेटर क्या होगा? जो एक्टिवेट कर देगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा, हेल्प करेगा रिएक्शन को तेज करने में। हेल्प नहीं करेगा मतलब रिएक्शन कराने में, मतलब आपने उसने एक्टिवेट कर दिया रिंग को। एक्टिवेटर वो चीज़ होगी जो आपको पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक्टिवेट कर देगी, कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे मैं आपको गालियाँ दे के एक्टिवेट कर दूँ किसी के साथ लड़ने के लिए। जैसे मैं बोलूँ मेरे को रितिका मिली, उसने बोली शिवानी ऐसी है, मतलब गालियाँ निकालती, गंदी लड़की है, ठीक है ना, तो बस इसकी और इसकी लड़ाई जो एक्टिवेट हो गया, वो आएगी। ठीक है जी। अब ये देखो, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है। अब ये एज शोन बिलो में आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अंदर देता है। अब ये बाकी सारी रेजोनेंस क्या रहनी है? आप लोगों ने बनानी है, आप लोगों ने खुद बनानी है। यस। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी हो सकता है। कौन सा? पॉजिटिव आर वाला। ठीक है जी। बाकी आप कंप्लीट कर लोगे रेजोनेंस। यस सर। आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है। ऑर्थो और पैरा। ये तो मैं, ठीक है, ये इधर, ये इधर पूरा बना ही देते हैं अब, तो हमारा रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। अब बोलते हैं केमिस्ट्री औखी है, ऑर्गेनिक बहुत औखी है। इसमें क्या औखा है? ठीक है जी, बात ख़त्म हो गई। तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो मैंने ऊपर लिखा था कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे, ये सब वो रेजोनेंस उसको एक्सप्लेन करें। ऐसे पॉइंट में आपने आंसर लिख के आना है। हो सकता है आपको ईडीजी ग्रुप ना लिखा हो, आपको बोले अल्काइल ग्रुप लिखा हो,
अल्काइल ग्रुप का आर इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हो सकता है आपको अल्कोहल OH ग्रुप लिखा हो, अमीन ग्रुप लिखा हो, तो कोई भी EDG के लिए आंसर क्या रहेगा? पॉइंट क्या लिखने हैं आपने? सेम लिखने। क्वेश्चन आ जाएगा जो OH है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो ऑर्थोपैराडाइटिंग है, एक्सप्लेन करो, तब भी सेम। ठीक है जी। मिथाइल ग्रुप जो ऑर्थोपैराडाइटिंग है वो एक्सप्लेन करो। मिथाइल ग्रुप के लिए अलग से चलता है, बट वो भी ऐसे ही करेगा। उसमें रेजोनेंस होती है, उसमें होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है जी, वो बाद में करेंगे, अभी इसके बाद अगला टॉपिक वो होगा। ठीक है, वैसे उसमें भी कहते हैं पॉजिटिव आर इफेक्ट ही है, अल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव आर इफेक्ट ही है। ठीक है जी, मैंने करवा दिया था आपको। ठीक है। उसके बाद अब देखो, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या मिल जाएगा? EWGs आर मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटर्स, एक्सप्लेन। ठीक है जी, इसका आंसर भी करेगा। पहला पॉइंट तो सेम ही है, कौन सा? एरोमेटिक्स। मोटा पेन करो थोड़ा सा। शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, EWGs डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एरोमेटिक रिंग ऑन एरोमेटिक रिंग। ज़्यादा बढ़िया लग रहा है अंग्रेजी में। ठीक है जी। ठीक है, एज शोन बिलो। ठीक है जी, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज्ड मोर एट, कहाँ पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। दस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल गोज एट साइट ऑफ, अभी ऐसे नहीं है तो अपनी कॉमन अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं। गोज एट साइट ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यही कहता है ना वो। विच इज मेटा। यस। thus they are thus EWGs are meta directing. Is it okay? Yes. क्लियर है? समझ लगी? EWG क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है जी। अब ये डीएक्टिवेटर क्यों होंगे, ये भी आपको पॉइंट पता लग गया होगा। एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी decreased on the ring, electrophile will not be attracted to larger extent. ठीक है ना? Yes. अब जिस लड़के के मुंह पे पिंपल हुए हो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती जल्दी। ठीक है, अब ये EWG जो हो जाए जब मैं पढ़ाता हूँ ऐसे ही बोलता। ठीक है जी। ठीक है जी। अब पिंपल हो गया बेंजीन को, अब इलेक्ट्रोफाइल नहीं अट्रैक्ट होगा, रिएक्शन नहीं होगा। सारा पंगा तो अट्रैक्शन का ही। इलेक्ट्रॉन हर जगह केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू लार्जर एक्सटेंट एंड दस रिएक्शन विल बी स्लो। यही होगा। एक बने सलमान खान खड़ा होए, एक बने गुरसेवक खड़ा होए, कटरीना कैफ किसके पास जाएगी? गुरसेवक के पास। वो तो जाएगी चाय लेके दो कप, एक मेरे लिए और एक सलमान खान के। अरे गुरसेवक मेरे नाल कितने होएगा फिर कब? अलग बात है गुरसेवक के पास पैसा ही बहुत ज्यादा है, गुरसेवक के मगर अंबानी दिखाओ, है ना? ये बात सच्ची है, ऐसा ही है। या तो आपके पास, या तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। दोनों सिचुएशन में आपकी शादी अच्छी भी लड़की से हो जाएगी। अदरवाइज दोनों, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं फिर तो भगवान ही रखा है। तुम्हारा ब्याह है इतना बहुत गनीमत है।
अब आपने नाइट्रो ग्रुप के साथ रेजोनेंस बनाई थी, ठीक है, मेरा बड़ी मुश्किल से हुआ भाई। ठीक है, ये देखो, और ये इधर। अब ऐसे कौन पढ़ाता है यार, ये को पढ़ाता है ऐसे केमिस्ट्री, कोई भी नहीं पढ़ाता। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, ऑर्थो पे, इसके मुंह पे पिंपल हो गया Yes. है ना, एक पिंपल हो गया। पिंपल कहाँ कहाँ आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा या तो कहाँ पे आएगा, Para पे. पैरा पे आएगा। ठीक है ना, ऐसे भूलेगा, भूलता भी नहीं है ना, जब ऐसा कुछ साथ में जुड़ जाता है ना वाकई, फिर भूलता भी नहीं है। ये हो गया, ठीक है, ओके। Yes. इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव पे, है ना। कभी पॉजिटिव से मत घुमा देना जिंदगी में, वो बड़ी बहुत कई किताबों में बना होता है ऐसा, वो क्या होता है, बड़ा तगड़ा ब्लंडर होता है, दैट इज शिट एक्चुअली। जिसको ऑर्गेनिक नहीं ना आती, जिसको ऑर्गेनिक का बी नहीं आता, ऑर्गेनिक का सच ओ नहीं आता, ऑर्गेनिक का नाम ओ से शुरू हो रहा है, समझ लगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ रही है, ऑर्थो और पैरा पे। Para पे. तो भाई साहब बाहर से आना है इलेक्ट्रोफाइल ने, इसको और पॉजिटिव चार्ज, लड़का लड़का शादी नहीं होएगी, लड़का कहाँ जाएगा, लड़की के पीछे, लड़की जाएगी लड़के के पीछे, मेटा साइड पे जाएगा, बात कम नहीं हो जाएगी, ठीक है, सर जाएगा ऐसे, याद हो जाता है ऐसे। और बकवास है ये बात है जो मैं बोल रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना चाहता। समझ लग गई है। Yes. और निकल पड़े सुबह घर से, देखे मुंह पे लिशका आ गई कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं स्मार्ट, है ना। निकल पड़े लड़कियों के पीछे, मेरे मुंह पिंपल नहीं, देख देख ले, मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डेटिंग ग्रुप लगा घूम रहा, है ना, समझ लग गई। अब एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is decreased on ring, reaction becomes slow, है ना। Yes. So they are, so the EWGs are क्या बोलते हैं, deactivators। ओके, बात क्लियर हो गई है, समझ लगी कि नहीं लग गई। Yes. ठीक है, अब यहाँ पे आप नाइट्रो वाला ये रेजोनेंस हम नीचे बनाना था, यहाँ बना दिया, कोई बात नहीं, अपने बाप का राज है, जितना मर्जी है, आईपैड को ऊपर नीचे करते हो, खुला पेज है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। Yes, sir. अब आप हम क्या करेंगे इसके बाद, ये समझ लग गई। अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और आपको क्वेश्चन आ सकता है, नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, एक्सप्लेन, लिख लो। ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ से हुआ, रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस मैंने सीख ली, तो ये 2 क्वेश्चन भी अपने हो गए कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ एक्चुअली, ये कंसेप्ट है क्वेश्चन करने, रिएक्शन कहाँ पे होएगी देखने के लिए, समझ लग गई है। Yes. अब एक क्वेश्चन और होता है, देखो, हैलोजेंस नेक्स्ट लेवल, ठीक है, इसलिए इनको हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग, होगा क्या नहीं स्पेशल, है ना। Yes. ठीक है जी। अब आपको पता है हैलोजेंस का क्या है, 2 तरह का इफेक्ट है। हैलोजेंस का आई इफेक्ट क्या है, नेगेटिव, आर इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव। हैलोजेंस का नेगेटिव आई उसके पॉजिटिव आर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेजोनेंस आप खुद बनाओगे, हैलोजन क्लोरोबेंजीन की लिख देना नीचे, नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस इज ग्रेटर देन इट्स पॉजिटिव आर इफेक्ट, ठीक है। 10 दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट विच पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा, बट इसका ओवरऑल तो विड्रॉइंग इफेक्ट लगे ना, बट इट इज डीएक्टिवेटिंग, समझ लग गई। Yes. बाकी जितने अमीन ग्रुप करे थे, आप बोलो सर आप तो बकवास कर रहे हो बिल्कुल, आप तो बोलोगे कि NH2 का भी इफेक्ट तो आपने बोला था, आई इफेक्ट उसका भी नेगेटिव है, बट आर इफेक्ट उसका पॉजिटिव है, बट इसका आर इफेक्ट इसके आई इफेक्ट से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सारे ग्रुप्स के लिए बाकी ये होता है,
ठीक है, नेगेटिव आई, अगर नेगेटिव आई पॉजिटिव आर तो पॉजिटिव आर नेगेटिव आई से ज़्यादा होगा। हैलोजन्स के केस में पंगा होता है कि नेगेटिव आई उसका पॉजिटिव आर से ज़्यादा होता है, इसलिए क्वेश्चन क्या बन जाता है, स्पेशल बन जाता है। समझ लगी? ये मैंने आपको अलग से लेक्चर में भी कराया हुआ है, वो जो आपको मैंने अपलोड करा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कराया, ये वहाँ पे भी कराया होगा, पता नहीं कराया बीच में होगा कि नहीं। ठीक है, ये इतने पे ही लेक्चर में क्रॉस करूँगा, क्यों? क्योंकि इतना ही है कि EDGs आर एक्टिवेटिंग एंड डायरेक्टिव नेचर ऑफ वेरियस ग्रुप, इसका टाइटल मैं ये रखूँगा। ठीक है जी, समझ लग गई? बात क्लियर हुई? ये भी किससे एक्सप्लेन करा हमने? रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बंद करने से पहले हम क्या कर सकते हैं कि हम एक बात कर सकते थे, चल रहे मिट जा, ओहो ये कर, बस सीधा इधर डिलीट कर पेज, ये मेरा पेज है ये ना, चल चल, हाँ जी ठीक है जी। अब ये आपको आ जाए, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन आ जाएगा ना MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग undergoes faster order of electrophilic substitution reaction, बोलो वो बेटर रहता है क्वेश्चन, क्यों? सारे कवर हो जाएंगे ना। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नीचे कंपाउंड बने होंगे, मान लो एक बना है बेंजीन, दूसरा बना है क्लोरोबेंजीन, और फिर बना है आपका क्या बना है, मान लो फिनोल बना है, फिर आपका बना है नाइट्रोबेंजीन। कहता है इनको ऑर्डर बताओ जी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मान लो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है जी, बड़े क्वेश्चन कराए मैंने ऐसे, परमार है। ठीक है जी, बताओ जी सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, सबसे स्लो कौन? यहाँ पे तो ना कोई ग्रुप लगा ही नहीं हुआ, यानी कि इसको तो पहले लिख लो, इसके इर्द गिर्द ही आएंगे ना ग्रुप। अब नाइट्रो क्या है, नाइट्रो का आई इफेक्ट भी है नेगेटिव, आर इफेक्ट भी है नेगेटिव, ये तो बड़ा तगड़ा विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना। यानी कि इसका तो एंड पे ही होगा ना नंबर, जहाँ पे सबसे मुश्किल रिएक्शन कहाँ पे होगी, नाइट्रोबेंजीन जो गिवन कंपाउंड। उसके बाद फिनोल में इसका पॉजिटिव आर इफेक्ट है और नेगेटिव आई इफेक्ट है, बट इसका पॉजिटिव आर इसके नेगेटिव आई से क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया बेंजीन के मुकाबले। समझ लग गई? ये इधर आ गया। अब बचा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन था तो बेचारा ऑर्थोपैराडाइटिंग, बट है क्या, डीएक्टिवेटिंग ना, क्योंकि उसका इफेक्ट नेगेटिव है, उसके पॉजिटिव आर से ज़्यादा है, यानी कि बेंजीन के मुकाबले ये थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करेगा, इसके मुकाबले फास्ट करेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव आर इफेक्ट भी तो है ना साथ में। थोड़ा बहुत तो रेट करेगा ना, इतने पैसे नहीं देगा फिर भी देगा, ये तो भाई आई से भी खींच रहा है और लॉटरी लगा रहा है वो तो अपनी। तो ये ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया? ये बोलने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। क्या औखा भाई ऑर्गेनिक में। अब ऐसा कोई क्वेश्चन और भी होएगा, ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उठाते जाओ और करते जाओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में और नीट में, मार होती है, कौन रिएक्ट करेगा फास्ट, कौन करेगा स्लो, घर में कौन सी गाली पहले निकालेगा बंदा, डिपेंड करता है रिएक्टिव नेचर किसका ज़्यादा है। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन देख लो, ऑर्डर ऑफ फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैं देखता हूँ तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। ठीक है, ये लो मान लो एनिलीन बना दिया मैंने, ठीक है, फिर बना दिया मैंने, क्या बना दिया भाई साहब, फिनोल बना दिया मैंने, फिर मैंने बना दिया बेंजीन बना दिया मैंने। ठीक है जी, उसके बाद मैंने क्या बना दिया, मान लो ब्रोमोबेंजीन बना दिया मैंने, फिर मैंने बना दिया भाई साहब साइनोबेंजीन बना दिया, बेंजोनाइट। ठीक है, साइनोबेंजीन, ठीक है, फिनाइल साइनाइड है, साइनोबेंजीन बोलने में अच्छा लग रहा है, देख लो। ठीक, फिनाइल साइनाइड, या तो बेंजोनाइट्राइल हो सकता है या फिनाइल नाइट्राइल और फिनाइल साइनाइड। अब बताओ जी क्या क्या तरीका रहेगा तुम्हारा? बेंजीन तो लिख लेते हैं, इसके इर्द गिर्द अरेंजमेंट करनी ग्रुप को देखते हुए। ये कौन सा डीएक्टिवेटिंग है ना, ये तो इधर ही आएगा ना, इधर ही आएगा। ठीक है जी। ये क्या है, साइनो का, तो ये क्या आ सकता है, आई भी नेगेटिव और आर भी नेगेटिव। चल आ एंड दे आ तू पे, पता लग गया। अंग्रेजी लिख लोगे ना इसकी, रीजन क्या है, अंग्रेजी लिख लोगे, अंग्रेजी भी सिखाऊं? नहीं 10वीं करी है ना, नर्सरी से उठ के आए ना, इतना तो मेरा काका भी सीख जाए। ठीक है, सिखाऊंगा उसको मैं, देखना चौथी से पहले। ठीक है, क्लियर है ये? अब इसके बाद ये है एनिलीन और फिनोल में से बताओ किसको रखें, पहला नंबर किसको दें और दूसरा नंबर किसको दें? दोनों नहीं वही है, दोनों का माइनस आई और प्लस आर, दोनों का प्लस आर माइनस आई से ज़्यादा।
अब इसको कहाँ पे रखूँ? कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। यानी कि वो जल्दी एक्टिवेट, ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। यानी कि इसके बाद यहाँ पे किसका नंबर आना चाहिए? फिनोल का। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही होगा ऑर्डर के, नहीं होगा? ये तो बेसिक केमिस्ट्री है कि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर, दोनों इलेक्ट्रॉन देने हैं। कौन जल्दी देगा? नाइट्रोजन जल्दी देगा, ऑक्सीजन को। बात खत्म हो जाती है। क्या रॉकेट साइंस है? डिफिकल्ट है? सौखा है? सौखा है। ठीक है जी, इसीलिए ये काम अभी रेजोनेंस के बाद कराया, क्योंकि कुछ भी इसमें मैचिंग डिसमैच नहीं है। वैसे ये इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट था। तो ये लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करेंगे। बहुत सारा काम मैंने अगले लेक्चर्स में करवाया हुआ है। जितना लंबे से सारे ऑर्गेनिक पूरी आज के लेक्चर में कर लो, उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, वो दोबारा रिकॉर्ड हो जानी है, समझ लगी। इसलिए आज का लेक्चर हो जाएगा टाटा।